कन्हैया रास रचा रहे हैं। मेरे कन्हैया का रास तो प्रतिदिन होता था, महारास एक रात हुआ। महाराज शरद पूर्णिमा को हुआ। दो दो गोपियों के बीच में कृष्ण प्रकट हो गए, रास रचाने लगे। ता थैया करके नाचने लगे, आलहंगन करके बैठ जाते। कोई गोपी कहती मेरे चरणों में दर्द हो रहा है, तो मेरे कन्हैया चरणों को दबाते। कोई गोपी गरी प्यास लग रही है, मैंने पानी पिला दे, तो मेरे कन्हैया कुआं से पानी खींच के ला रहे हैं, जल पिला रहे हैं। गल भैया भर भर करके नाच रहे हैं, ता थैया करके नाच रहे हैं। स्वर्ग में खड़े हुए देवता तरस रहे हैं। भाग्यशाली हैं ये गोपियां जिनके साथ में तीनों लोकों का स्वामी नाच रहा है, ठाकुर नाच रहा है। यह सुख तो लक्ष्मी को भी नहीं मिला, रास में लक्ष्मी जी भी नहीं आई। ध्यान करना, रास में यमुना पल्ली पार बेलवन है, बेलवन में लक्ष्मी वहीं से देखती रही। बोले लक्ष्मी जी रास में आ रही थी सज धज कर, तो कन्हैया ने कहा कि तुम रास में आ रही? बोले हाँ। तो रास में तो आ रही हो, पर गोपी भाव बनाना पड़ेगा। सुन, लक्ष्मी जी से कहा, लक्ष्मी ने कहा तो गोपी भाव में क्या करना पड़ेगा? बोले ब्रजवासियों का झाड़ू लगाना पड़ेगा, ब्रजवासियों के उपले ठापने पड़ेंगे, ब्रजवासियों का झूठन खाना पड़ेगा, तब गोपी भाव आएगा। थोड़ा सा मुंह ऐंठ दिया था लक्ष्मी जी ने, तो इसीलिए वो रास में नहीं आई, बेलवन में खड़ी खड़ी देखती रही। तब लक्ष्मी जी ने आशीर्वाद दिया। प्यारे कहा कि जो जनवरी के महीने में भी जो पूस का महीना कड़ा है ना, 4 गुरुवार को मेला लगता है, जो वहां खिचड़ी का भोग लगाएगा उस पर लक्ष्मी कृपा होगी। आज भी मेला लगता है, जब जब जाना तो लक्ष्मी के दर्शन जरूर कर लेना। श्रीधाम वृंदावन के नजदीक बेलवन है, प्रेम से बोलना पड़ेगा, जोर से कहना पड़ेगा। गोपियां कहनी है तो गोपियों के हृदय में आ गया अभिमान। अरे जो तीनों हैं स्वर्ग के देवा देवता देवी सब तरस रहे हैं, और तीनों लोगों का स्वामी हमारे संग नाच रहा है, हम कितनी सुंदर हैं। थोड़ा अभिमान आ गया, और राधा रानी के हृदय में मान आ गया किशोरी जी के में। किशोरी जी ने कहा गोपियों के साथ नाच रहा है, वैसे मेरे साथ नाच रहा है ना, कोई अलग से तो कर नहीं रहा। तो एक गोपी को लेके कृष्ण अंतर ध्यान हो गए, और कोई और गोपी नहीं, वो राधा रानी थी, किशोरी जी थी, लाडली जी थी, उनको लेके अंतर ध्यान हो गए। और गोपियों की स्थिति खराब हो गई, गोपियां अपने आप में कृष्ण बनने लगी। कृष्णो अयं पश्य गति। एक गोपी ने दुपट्टा उड़ा दिया और अपनी उंगली पर रख लिया, देखो मैंने गिरिराज थाम लिया, मैं कन्हैया हूं। एक गोपी ने एक गोपी को पटक दिया, मैंने पूतना को मार दिया, मैं कृष्ण हूं। लाली मेरे लाल की जित देखो तलाल, लाली देखन में गई मैं भी हो गई लाल। गोपियों को सुधाई, हम कृष्ण नहीं हैं, कृष्ण तो हमको छोड़ करके चले गए। तो गोपियां रोने लगी हैं, रुदन किया गोपियों ने, प्यारे रोई हैं। और जाकर के बट वृक्ष से पूछा, हे बट वृक्ष तुम बताओ हमें कृष्ण कहाँ है? स्वागल स्त्रियां तेरी पूजा करती हैं, हे बट वृक्ष अपने पति की लंबी उम्र मांगती हैं, तुम बताओ तो सही, हम भी तेरी पूजा कर रही हैं, हमारा पति कृष्ण किधर गया है, हमारे लाडले कृष्ण किधर गए हैं? रोने लगी ब्रज गोपियां। सुनो, जैसे ही देखा बट वृक्ष हवा का झोंका आया, बट वृक्ष हिल गया, तो गोपियां कहती है पुरुष है, माताओं के हृदय को समझ नहीं सकता।
क्या समझेगा माता के हृदय के कष्ट को। तो गोपियां आगे पहुंची तो एक पीपल का वृक्ष मिला। पीपल वृक्ष से प्रार्थना करी है गोपियों ने, हे पीपल वृक्ष तुम ही बताओ कृष्ण कहाँ है? हमने सुना है हे पीपल वृक्ष तुम तो नारायण के स्वरूप हो, तुम तो नारायण के अवतार हो, लोग दूध चढ़ाते हैं, बहुत बड़े हो, बहुत ऊंचे हो, तुम्हें मेरा कृष्ण दिखाई दे रहा होगा, तुम्हें मेरा गोविंद दिखाई दे रहा होगा। तो भैया पीपल वृक्ष हिल गया। तो गोपियों ने ताहना दिया, उल्हाना दिया। बड़ा हुआ सो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। प्यारे मेरे भाई बहन, हे मेरी माँ, क्या हुआ? हे भगवत प्रेमियों, आज मेरे कृष्ण कहते हैं, आगे मेरे पहुंचे तो प्यारे भगवत ब्रज गोपी आगे गई हैं। तुलसी मिली, एक होती है काली तुलसी, एक होती है हरी तुलसी। काली वाली श्यामा तुलसी। श्यामा से पूछा, हे तुलसी हमें बता दो कृष्ण कहाँ है? तेरे बिगर ना कृष्ण सोते हैं, ना तेरे बिगर हमारे प्रीतम भोजन करते हैं, ना तेरे बिगर पानी पीते हैं। तू हमें बता तो दे हमारा कन्हैया कहाँ गया है? ओहो सुनो मेरे भाई बहन, हे मेरी माँ, प्यारे भगवत प्रेमियों, तुलसी हिल गई। तुलसी से उल्हाना दिया, तू तो सौत है ना, सौत का सुख सौत कहाँ चाहती है? तू कृष्ण को नहीं बताएगी हमें? सुनो, तुलसी को लाना दे के आगे बढ़ी है, रोने लगी। किशोरी राधा रानी ने कहा, मन में सुंदर भाव आया किशोरी जी के, मैं इनसे दूर नहीं रहूंगी, इनसे दूर नहीं जाऊंगी जब तक कृष्ण गोपियों को दर्शन नहीं देगा। मन से कहा राधा रानी ने, हे ठाकुर, हे प्रीतम प्राण वल्लभ कृष्ण, कहां लेके जा रहे हो? मेरे पैर थक गए। प्यारे हो, किशोरी जी कहती हैं, थक गए, चला नहीं जा रहा मुझ पर। कन्हैया बोले, मेरे कंधे पर बैठ जाओ ना। जैसे कंधे पर बैठना चाहा तो प्यारे भगवत प्रेमियों, राधा रानी को छोड़ करके कृष्ण अंतर ध्यान हो गए। राधा रानी रोई है, व्याकुल हो गई बिगड़ कृष्ण के। चलने लगी है यमुना के किनारे की तरफ। उधर से ब्रज गोपियां आ रही हैं और यमुना के किनारे मिलन हुआ। जैसे यमुना के किनारे मिलन हुआ ना ब्रज गोपियों का, तो क्या हुआ? हे नाथ रमण, हे नाथ रमण पृष्ठ, क्वास क्वास मां भोजन, हे नाथ रमण। हे प्रभु, हे नाथ, हे नाथ कह के रो रही है, बिलक रही है। राधा रानी से मिलन हुआ, यमुना के किनारे पहुंची। यमुना से पूछा, तुमने कृष्ण देखा है क्या? तुम तो उनकी पटरानी हो। तो यमुना से कहा, तुम भी काली पड़ गई हो, तुम्हारे साथ में छलियाने छलक आए हैं क्या? और रो रही है, रो रो करके प्यारे हो, आंखों से अश्रुधारा बह रही है। भागवत का 31वां अध्याय। और प्यारे हो, यमुना तट पर ब्रज गोपियां राधा रानी रो रो करके गोपी गीत गाया है। आए
भैया 19 श्लोक हैं, 19 श्लोकों में से 2 श्लोक देख लेते हैं हम सब लोग। तो हाथ जोड़ लीजिएगा, जो गोपी गीत का पाठ करता है उसे एक दिन कृष्ण जरूर मिलते हैं। नित्य गोपी गीत का पाठ किया करो, भाव से गोपी गीत गाया है। अरे भागवत का 31वां अध्याय है। जयति तेधिकं जन्मना व्रज श्रयते इन्दिरा शाश्वतत्रहि दयति दृश्यता सोरथनाथ ते शुल्क दासिका वरद निघन तो ने किं वद विष जला पया वरघवारो वैद्युतानला विसवयात्मजा विश्वतो भया सवती वयो रचिता नखलो गोपिका नंदनो भवान अखिल दे विघ्ने सार्थितो विश्वगोप्तये सख उदीवा सात्वतांगुले विरिचिता भयं विष्णुधुर्यते चरणमीयुखा संसृतिर्भया करसरोरुहं कान्तकामदम् शिरसि देहि नः श्रीकरग्रहो 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 प्यारे हो, रो रो करके ये भागवत का गोपी गीत गोपियों ने गाया है। आहा।
गोपियां कहने लगी, कृष्ण हम तो निगोड़े प्राणों को छोड़ना चाहती है, पर निगोड़े प्राण निकलते नहीं है। तू ऐसे भय वेदना में हमें छोड़ करके चला गया क्या है? हम तो तेरे क्षण, एक क्षण तेरे बगैर नहीं रह सकती। हे प्रभु कृष्ण, जब तू हमारे घर से माखन चोरी करके जा रहा था ना, गर्मी पड़ रही थी, तो हमने कहा था नीतम नीतम यदि नवनीतम, कृष्ण माखन चोरी कर लिया कोई बात नहीं, तुम्हारे माखन से भी ज्यादा कोमल तुम्हारे पैर हैं, छाले पड़ जाएंगे। आज हमारी वजह से तुम्हारी कंकड़ीली भूमि में कांटे लग रहे होंगे, कंकड़ लग रहे होंगे, कष्ट हो रहा होगा। कृष्ण तुम समझ रहे होगे मेरे से प्रेम किया था राजा दशरथ ने, जब मैंने राम अवतार लिया था तेने, जब तुम वन में चले गए थे। और सुनो, राम जी जब वापस नहीं आए, सुमंत ने पूछा सुमंत को, मेरा राम आया है क्या? मेरी बेटी सीता आई है वैदेही, मेरा छोटा बेटा लखन आया है। सुमंत ने कहा नहीं आए। नहीं शब्द सुनाना तो राजा दशरथ ने अपने प्राणों को छोड़ दिया। राम राम कहे, राम कहे, राम राम कहे राम। तनु परिहरि रघुबर ब्रह, रायु गयो सुरधा। राम 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 कहते हुए राजा दशरथ ने प्राणों को छोड़ दिया। तुम हमसे प्रेम करी होती तो प्राणों को छोड़ देती। कृष्ण सच्ची बात है, प्राणों को छोड़ना चाहती, पर निगोड़े प्राण निकलना नहीं चाहते। तब उदाहरण एक और दे दिया। तब श्री हनुमान जी महाराज भगवत प्रेमियों सीता जी की खोज करके आए, लंका को जला के आए, तो राम जी रो पड़े। राम ने पूछा, हे हनुमंत, हनुमान लला, हे मेरे मित्र, हे मेरे सखा, मेरे बगैर मेरी वैदेही सीता जिंदी नहीं होगी, वो तो मर गई होगी। तो हनुमान जी ने कहा, वो तो मरना चाहती है, पर लंका में वो जिंदी रहना भी नहीं चाहती। पर नाम पारो दिवस दिस, ध्यान तुम्हारे कपाट। लोचन निज पद जंत्रतः, प्राण जाए कहे बाट। सीता जी तो प्राणों को छोड़ना चाहती है, पर तुम्हारे नाम रूपी पहरेदार आकर के गेट बंद कर देता है, इसलिए जिद्दी है। हे राम, कह दिया जल्दी मुझे ले जाओ, नहीं मैं मर जाऊंगी। यही हाल हमारा हो रहा है। कृष्ण जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ ठाकुर। गर नजर में अब गुण थे तो क्यों अपनाया था, ये प्रीत न निभ सकती पहले न बताया था, पहले न बताया था। मौका तो दिया होता मेरे मीत सफाई का, मौका तो दिया होता मेरे मीत सफाई का। मुझे कुछ तो बता प्यारे, कारण रुस
रुसवाई का, कारण रुसवाई का। तुम सा कोई मिल जाता तो ढूंढ लिए होते, क्यों प्यार तुम्हें करते, क्यों तेरे लिए रोते, क्यों तेरे लिए रोते। घरवार के तज बैठे क्या मान खुदाई का, मुख मोड़ के क्यों बैठे, क्या है मान खुदाई का। मुझे कुछ तो बता प्यारे, कारण रुसवाई का, कारण रुसवाई का, कारण रुसवाई का। प्यारे गोपियां रोने लगी, रुदन करने लगी और पूरे कलमश आंखों से धुलने लगे, पूरे पाप धुलने लगे रो रो करके। प्यारे भगवत प्रेमी हो, ये मेरी माँ जब रोने लगी, ज्यादा व्याकुल हो गई गोपियां, तो मंद मंद मुस्कुराते हुए ठाकुर बीच गोपियों में प्रकट हो गया। जैसे कृष्ण प्रकट हुआ ना, गोपियों ने दुपट्टा बिछा दिया, कृष्ण को देख के रो पड़ी। कृष्ण क्या तू प्यार करके जुदा हो जाता है हमसे? इसे मोहब्बत कहते हैं, इसे प्रेम कहते हैं, ये तेरी मोहब्बत है। गोपियों, तुम्हारा पूरा कलमश धुल गया, जो अभिमान तुम्हारे हृदय में आया वो धुल गया। अब मैं तुम्हारे बीच में प्रकट हो गया। तुम्हारे हृदय में अभिमान आया तो मैं दूर चला गया, तुम्हारे हृदय में प्रेम आया तो तुम्हारे हृदय से मैं प्रकट हो गया। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारा प्रेम चाहिए। प्यारे मेरे भाई बहन, ए मेरी माँ,